इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता ने स्मार्ट सिटी परियोजना हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री सहित कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन के करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में अनियमितताओं की शिकायत लोकायुक्त में की है और उनके द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रमुख त्रिवेदी द्वारा लोकायुक्त 3 तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़े मामले में शिकायत की गई है। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो घोटाले हुए हैं उन्हें खुद नगर निगम की MIC के सदस्य भी स्वीकार कर चुके हैं। इस बार प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य और हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हुए घोटाले तक की जांच की बात उन्होंने कही है। लोकायुक्त में तीनों ही मामलों की शिकायत की है। उनका कहना है कि नगर निगम में जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है वह काफी चिंता का विषय है। लोगों की मेहनत की कमाई भ्रष्टाचारी की भेंट जा रही है। तो वहीं जब महामारी का समय था उस समय इंजेक्शन के दाम कई गुना बढ़े हुए थे, यहाँ तक कि 65,000 तक का इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा था। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उनके द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई है। उनका कहना है कि यदि लोकायुक्त में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। को पता ही थे स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य घोटाला, मेरी बात की पुष्टि, मेरे आरोपी की पुष्टि स्वयं महापौर जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपर महाधिवक्ता रहे, विधि के जानकार हैं, वकील रहे, उन्होंने पुष्टि की है स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ है निर्माण कार्यों में। चाहे नेहरू पार्क का मामला हो, गांधी हाल का मामला हो, राजबाड़े का मामला हो, गोपाल मंदिर के पुनर्निर्माण का मामला हो, बड़ा गणपति सुभाष प्रतिमा का मामला हो, राजेंद्र राठौड़ ने खुद ने भी किया है। ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार किया है जिन्होंने, सीधे सीधे लोकायुक्त में आओ। जिस तरीके से अपराध को देख करके अपराध को छिपाना अपराध है, उसी प्रकार से संवैधानिक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए और आप कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, सीधे कार्रवाई करना थी। तो स्मार्ट सिटी के मामले में लोकायुक्त को शिकायत है। दूसरा मामला हुकुमचंद मिल का मामला, मैंने घोटाला उजागर किया कि रजिस्ट्री एक सरकारी विभाग को कर रहा है। स्टाम्प ड्यूटी माफ होने का कायदा और कानून है। आपके पास वकीलों की बड़ी फौज है, आप विज्ञापन देते हैं कि चाहे जो रजिस्ट्री करा सकता है, घर बैठे रजिस्ट्री करा सकता है। तो लोक निर्माण विभाग नहीं है, गृह निर्माण मंडल है जो रोज रजिस्ट्री कराता है, नगर निगम है जो रोज रजिस्ट्री करता है। इन दोनों की रजिस्ट्री एक सेवा प्रदाता ने की और सेवा प्रदाता के खाते में 20 करोड़ 77 लाख से अधिक की राशि जैसे ही गई, सेवा प्रदाता से पूछो कि भैया ये 34 लाख तुझे कमीशन मिला, वो कहता नहीं मिला भैया। तो खेल किसका है? यहाँ आर्थिक अपराध है। तो गृह निर्माण मंडल के खिलाफ और नगर निगम के खिलाफ भी आर्थिक अपराध हुआ। इन्होंने दोनों ने आर्थिक अपराध किया है, इनकी लोकायुक्त में शिकायत कर रहा हूं। तीसरा है कोरोना के समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लाइनें लगाए हुए हैं, दवाओं के लिए लाइनें लगाए हैं, नेताओं की सिफारिश चल रही है। कलेक्टर लाइन लगा के पर्ची लगा करके कह रहे थे कि देता हूं और 20 करोड़ से अधिक के इंजेक्शन रखे एक्सपायर हो गए। लाशों का ढेर इंदौर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला। हमने अपनों को खोया। 1300 रुपए का इंजेक्शन 65,000 रुपए में बिका और आपके पास पड़ा हुआ था। अभी आपने कुछ दिनों में उसे नष्ट किया, एक्सपायर हुआ। किसकी लापरवाही है? अधिकारियों की लापरवाही है। मौतों के सौदागर ये बने, क्यों? क्योंकि 1300 रुपए में बिकने वाला इंजेक्शन जब 65,000 रुपए में बिका तो निश्चित है इनके पास कमीशन था। गोद में बच्चा, गांव में ढिंडोरा। ये मध्य प्रदेश हेल्थ कारपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ भी लोकायुक्त में शिकायत कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को शिकायत इसलिए सामने दिखा के कर रहा हूं कि कल से लोकायुक्त वाले भी कहीं पिछले दरवाजे से शिकायत को नस्तीबद्ध नहीं करते हैं। और अगर इन्होंने नस्तीबद्ध किया तो फिर न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि ये भी तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही आए हुए हैं, सरकारी विभाग की नकेल है। भले इन्हें हमें संवैधानिक संस्था बोले, परंतु बड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, छोटों पर कार्रवाई हो जाती है। राजबाड़े पे प्राथमिकी दर्ज थी सांसद शंकर लालवानी पर। क्या हुआ?
कितने बड़े अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई। एमवाई में 2 बच्चे मरे थे, वो जांच अभी तक कहाँ है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूं कि कल से ये अगर इस शिकायत को रद्दी की टोकरी में ले जा करके बैठ गए तो रद्दी की टोकरी से कागज दफन नहीं होते, आदमी की हड्डियां दफन हो जाती हैं, आदमी मर जाता है, लेकिन कागज कभी नहीं मरते। और मैं ये कागजों को मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं वकील हूं।